हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शिक्षा संगम 24 और मैं वंशिका निमान आज फिर आपके रूबरू हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। चलिए, तो हमने एटम के बारे में पढ़ लिया था, एलिमेंट्स पढ़ लिए और कंपाउंड्स पढ़ लिए। अब देखिए, बात करते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के फॉर्म में रहते हैं या किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, किस तरीके से एक दूसरे से बंधे रहेंगे, है ना भाई। अगर वो एक साथ हैं, हम साथ साथ हैं वाली फीलिंग अगर वो ले रहे हैं तो क्यों, किस रीजन की वजह से, है ना, कि कोई तो बात होगी ना, वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, कोई तो रीजन होगा। चलिए, तो बात करते हैं, अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 8। बिल्कुल। तो भाई पहले तो सबसे पहले कोड याद कर लो, 2 8 8 18 18 32। क्या 2 8 8 18 18 32 लिख रहे हैं बोर्ड पे, नोट कर लेना इसको। 2 8 8 18 18 32। ठीक है, इस कोड को याद कर लीजिए। देखिए, अब हम पढ़ क्या रहे हैं कि किस तरीके से हम ये एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं भाई, बॉन्ड फॉर्मेशन। बिल्कुल। देखिए, बॉन्ड का मतलब कोई भी आबंध बनाना, कोई भी बंध बनाना, बंधन बनना। ठीक है, ये क्यों बनता है भाई, कहीं ना कहीं कोई कमी होगी तभी बनेगा। वो कमी क्यों होगी, सबसे पहले उस कमी को जानने के लिए हम पढ़ने पड़ेंगे उसकी वैलेंसी। क्या पढ़नी पड़ेगी, वैलेंसी। देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 8। ये जो 2 8 8 18 18 32 लिखा है, ये ऐसे ही नहीं लिखा है, इसका यूज होना है। देखिए किस तरीके से, पहले जो हमारा ऑर्बिटल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अगले में 8 आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर 18 आएंगे, फिर 18 आएंगे, फिर 32 आएंगे। ठीक है, तो 2 8 8 18 18 32 ये कोड आपने याद होना चाहिए। ठीक है भाई, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 2। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 2। अब देखो, अगले में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। कितने आने चाहिए भाई, 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, लेकिन 8 टोटल है, 2 इसके पास चला गया। अब कितने बच रहे हैं, 8 में से 2 गए तो 6 बच रहे हैं, तो यहाँ पर आ गए 6। ठीक है, तो देखो अब क्या है, हमने देखा 2 ऑर्बिटल भरे गए हमारे पास, 2 कोष्ठक भरे गए, तो दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। यहाँ पर कितने हैं, 6। यहाँ पर कितने हैं, 6। अब देखो, या तो ये 0 हो जाए, बिल्कुल खाली नील बटा सन्नाटा। क्या 0 हो जाना चाहिए, नील बटा सन्नाटा, बिल्कुल। ठीक है, या ये पूरा का पूरा 8 हो जाए, जितने होने चाहिए, या तो पूरा का पूरा खाली या पूरा का पूरा भरा हुआ। ठीक है, आधा अधूरा रह के काम नहीं चलने का भाई, है ना दुनिया चलती है आधे काम से, आधे अधूरों से नहीं ये चलने का। तो या तो कोई इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो कोई इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, या ये अपने किसी को 6 इलेक्ट्रॉन दे दे, ये अपने किसी को 6 इलेक्ट्रॉन दे दे। बिल्कुल, लो जी, 6 इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान से सुन के गांठ बांध लो, कोई भी चीज हो, कोई भी एटम आ रहा हो, एलिमेंट आ रहा हो, कोई भी हो, वो ना तो 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, ना तो 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, ना 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है ना, मतलब कि ना तो 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, ना ही 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा। ऐसी कंडीशन अगर आएगी तो हमारा क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन ना तो दिया जाएगा ना लिया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो या तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे, या ये किसी को 6 इलेक्ट्रॉन दे दे। अब देखो होता क्या है, जो बड़ा, इसकी 2 वैलेंसी है, ये +6 देने वाला पॉजिटिव होता है, जो डोनेट करता है, देखो जो डोनेट वाला साइन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, जो लेने वाला साइन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, वो बाद की बात करेंगे। पहले ये बताइए, 2 बड़ा है या 6 बड़ा है। बिल्कुल, मैथमेटिकल नंबर में अगर हम बात करें, 2 बड़ा है 6 बड़ा है, 6। तो जो बड़ा होगा वो बेचारा चुपचाप बैठ जाएगा, छोटे की बात माननी पड़ती है नहीं पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है ना। एक टाइम पे क्या हो, जो बच्चा कहता है बाप को मानना पड़ता है कि भाई अपना बच्चा है, ये प्रेम है ये। तो ये इस आपसी प्रेम की वजह से बेचारा जो बड़ा नंबर है ये खत्म हो गया, प्रायोरिटी किसे दे दी, इस छोटे वाले नंबर को। तो अब जो भी करेगा अब यही करेगा, नहीं पीढ़ी। ठीक है, नहीं है, 6 इसके समर्थन में साथ दे सकता है सिर्फ। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, तो इसकी अगर वैलेंसी की बात करेंगे तो इसमें होगा -2।
ठीक इसी तरीके से अगर हम किसकी बात करते हैं, सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का सिंबल होता है Na। अगर सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है, 11। अब देखो यही कहानी इसके साथ रची जाएगी। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 2, तो 2 लिख दिया। अगले में कितने आने चाहिए, 8, बिल्कुल 8 लिख दिया। अगले में कितने आने चाहिए, 8, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 11 है। देखो 11 है, 2 और 8 कितने हो गए, 10। एक ही इलेक्ट्रॉन फालतू 10 से, तो एक इस पे यहाँ पर लिखा जाएगा। अब देखो फिर से वही कहानी, या तो ये तीसरे में कितने आने चाहिए थे, 8। कितने आने चाहिए थे, 8, बिल्कुल 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे। या तो यह बिल्कुल 0 हो जाए, नील बटा सन्नाटा। वही बात है, क्या हो जाए भाई, नील बटा सन्नाटा। या तो कोई इसे 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे देता है, या ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो खाली हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बड़ा कौन है इनमें से, 7, तो 7 क्या हो जाएगा भाई, छोटे की खुशी के लिए चुप बैठ गया, बैठ गया, नहीं बैठ गया। तो अब ये है 1 इलेक्ट्रॉन, देखो ये दिया जा रहा है ना, बाहर की साइड साइन है, तो क्या होगा, पॉजिटिव। इसीलिए सोडियम की अगर बात करते हैं तो इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, मतलब कि किसी को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। अगर यहीं पर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। ठीक है, ये बात हमारी यही। ठीक इसी तरीके से मैग्नीशियम का भी होगा, एक बार देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम पहले में कितने इलेक्ट्रॉन, भाई आप खुद करो उसको, है ना। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। कितने बच रहे हैं भाई, अगले में कितने आने, बताओ जल्दी से, 8। वेरी गुड, है ना। ये कनेक्शन बना रहना चाहिए, जैसे पूछे मन मन में, है ना, मन की आवाज यहाँ तक आनी चाहिए कि आप लोग बोल रहे हो मन मन में, सारी आवाजें आती हैं यहाँ तक। 2 और 8 10, कितने बच रहे हैं, 2। देखो 12 हैं, 2 और 8 10 हो चुके, कितने बचे, 2, तो इसमें आए हमारे पास 2। तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। अब वही चीज इसके साथ क्या, या तो कोई से 6 इलेक्ट्रॉन दे दे तो 8 हो जाएगा, या ये किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो खाली हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि स्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी यही है भाई, स्टेबिलिटी यही है। तो क्या करेगा ये, बड़े वाला नंबर कैंसिल, छोटे वाला नंबर वेरीफाई। देखो बाहर की तरफ साइन दे रहा है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव देने वाला याद रखना, सॉरी दे रहा है ना, तो पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज। देखिए जो किसी को उधार देता है, जो किसी को उधार देता है उसके लिए हमेशा पॉजिटिव इमेज बनती है, नहीं बनती है, बिल्कुल बनती है। अगर आपको कभी नीड हुई पैसों की तो आपने अपने किसी दोस्त को कहा, एक ने कह दिया भाई मेरे पास है नहीं, तू ही दे दे मुझे, है ना, और एक कहता है कि नहीं भाई कोई नहीं मैं दे रहा, तो उसके लिए तुम्हारी मन में क्या इमेज बनेगी, पॉजिटिव। तो देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, उसकी एक अच्छी इमेज होती है। और जो ले रहा है वो कहेगा मैंने तो भाई इसे इतने पैसे उधार दिए, अब तक नहीं वापस लौटाए, तो तुमने लिए नहीं लिए, तो एक तरीके से क्या हो गई, नेगेटिव इमेज आपकी बन गई, नहीं बन गई। तो देखो अब यही एक्स्ट्रा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से और इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से ये क्या करते हैं, इन्हें रहने के लिए एटमॉस्फेयर में मतलब कि स्टेबल होना पड़ता है, ठीक है, कंफर्टेबल फील होना चाहिए इन्हें, जैसे भी करवा सकते हो, ठीक है। तो इन्हें स्टेबल होना है, उस स्टेबिलिटी को कंटेन करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बॉन्ड। तो अभी हम सिर्फ 2 टाइप के बॉन्ड पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड भाई, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए आयनिक बॉन्ड हमेशा याद, इसमें क्या छुपा हुआ है, आयंस। देखो आयंस क्या होते हैं, आयंस होते हैं हमारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, मतलब कि या तो आयंस की इलेक्ट्रॉन की अधिकता या इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ओवरहोल्ड हो तब, इलेक्ट्रॉन कम हो तब। अब देखिए जैसे सोडियम पे देखा था हमने, पॉजिटिव चार्ज था, उस पर क्या था, एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो रहा था, तो उसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से बना दिया, तो ये भी एक आयन है। क्या है, ये भी एक आयन है। वहीं पे हम क्लोरीन की बात करी हमने, क्लोरीन की अगर हम बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, पहले में 2, अगले में 8, अगले में 7। या तो ये किसी को 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, या कोई इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना,
या तो ये किसी को 7 इलेक्ट्रॉन दे दे या ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। अब देखो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो लेने वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो क्लोरीन के ऊपर इसलिए नेगेटिव चार्ज लिखते हैं। अब देखिए इसी तरीके सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, जैसे कि अभी डिस्कस किया था, 2, 8 और 1। या तो ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे या ऐसे कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो 7 वाला कैंसिल और 1, तो इसलिए सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन देखो अब क्या होगा, जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है ना, ये आयंस हैं। क्या है ये, आयंस। ये क्या करेंगे, सामने वाले को स्टेबल करने के लिए एक बॉन्ड बनाएंगे जिसे बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब ये या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेनिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेनिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इसी तरीके से जैसे आपने भी NaCl देखा है, क्या देखा है, NaCl देखा है। तो देखो सोडियम, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बिल्कुल। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देगा, क्लोरीन को डोनेट कर देगा। तो इसी तरीके से NaCl बनता है, NaCl बनता है। देखो कैसे, सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे भैया, सोडियम के आउटर में इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास 2, 8 और 1 दिख रहा है ना, तो ये रहा इसके पास 1। अब क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, हमारे क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन इससे डोनेट कर दिया और बॉन्ड बना लिया, तो ये हमारा बन जाता है सोडियम क्लोराइड। देखो इस नाम ध्यान से रखना, सोडियम क्लोराइड। देखो जिसके भी साथ हमेशा नेगेटिव साइन लगता है ना, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उधार ले रहा है, उसके नाम के आगे हमेशा आइड जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, आइड। याद रखना, बच्चे मिस्टेक करते हैं, फॉर्मूले याद करने की कोशिश करते हैं कि भाई पेपर में आएगा इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। भाई कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इसका नाम पता ना, क्लोरीन है, इसका नाम आपको पता सोडियम है, तो जो जिसके पास नेगेटिव चार्ज है उसके नाम के आगे आइड जोड़ दो, आंख बंद कर दे। क्या जोड़ दो, आइड जोड़ दो आंख बंद करके, तो ये बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसी तरीके हो गया। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, चलिए ये NaCl हो गया। और अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। देखो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्या बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये किसकी वजह से हुए थे, डोनेटिंग और गेनिंग की वजह से। डोनेटिंग ग्रहण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, डोनेटिंग और गेनिंग की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ठीक है। दोनों चीजें में से कोई, देखो एक ने इलेक्ट्रॉन दान किया और एक ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ठीक है। अब बात करते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड की। किसकी बात करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की। अच्छा एक चीज देखिए, अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, O2 की, किसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, O2 की, तो इसमें कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है भाई, 2, बिल्कुल 2। तो देखो जैसे हमने सोडियम क्लोराइड NaCl की बात करी थी, हमने क्या लिया, एक तरफ Na लिया, एक तरफ Cl लिया। इसी तरीके से 2 ऑक्सीजन है, तो एक तरफ ये ऑक्सीजन, दूसरी तरफ दूसरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना था, हाँ कितना था, 8, बिल्कुल। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर था हमारा 8। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, कितने बचे, 6। तो इसमें देखो इसे कितने की जरूरत है, 2, इसको भी 2 की जरूरत है, दोनों को ही जरूरत है। देखो दोनों को ही जरूरत है, ऐसा नहीं है कि एक के पास ज्यादा एक के पास कम है, दोनों को ही चाहिए, दोनों को ही चाहिए, दोनों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अब ये क्या करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास, देखो यहाँ पे जितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन दोनों के पास बना दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बना दिए। इसके पास भी, इसका भी एटॉमिक नंबर 8 ही होगा भाई, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसके भी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बना दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। अब एक बात बताइए, दूसरे जो ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे, बिल्कुल 8 होने चाहिए थे। तो इसे 8 बनाने, तो ये क्या करेगा भाई, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे दे अपने। अगर तुम कह रहे कि नाजिस में तो क्या करवा के दिखाओ, आयनिक बॉन्ड करवा के दिखाओ भाई, अड़ गए अपनी बात पे, तो भाई मैं करवा नहीं सकती ना, आप करवा सकते, जो करवा सकता है ना उससे करवा लेना,
ठीक है। तुम कहो भाई 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे दो, ये 8 हो जाएगा पूरा। अरे इस पे तो देखो बेचारे के पास 4 रह जाएंगे भाई, इस पे कितने रह जाएंगे 4। ये सुखी थोड़ा ही ना है, ऐसा थोड़ी ना एक का घर आबाद करो और एक का बर्बाद करो, दोनों का घर आबाद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये क्या करेगा, ये इससे ही कहेगा कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन ही तू ले ले, तुम रख लो इस 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लो। अब ये कहेगा ना भाई जब एक साथ एक घर में रह ही रहे, तो जब तेरे पास कमी है तो मैंने ले लिया, तो मेरी भी थोड़ी मदद हो जाए, तो ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करे, इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा। देखो इसे भूल जाओ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिए, तो 6 तो इसके पास अपने हैं, 2 इसने इसके शेयर कर रखे, तो 8 हो गए नहीं हो गए, तो एक ऑक्सीजन तो हमारी स्टेबल हो गई। अब दूसरे की बात करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है नहीं है, बिल्कुल है, 1 2 3 4 5 6 है, लो भाई हाँ 6, इसके पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, बिल्कुल हैं, 3 ना सही थे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने इससे शेयर कर रखे हैं, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बनता है। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, 2 ही इसने करे 2 इसने करे, तो क्या हुआ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए एक साइड से नहीं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो यहाँ पे हमारे क्या होता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हों एक ही एटम के, तो इसे बोलते हैं हम डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड। अगर मैं ऑक्सीजन को लिखना चाहूँ तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। अब देखो यहाँ से एक तरीके से क्वेश्चन आता है कि H2O में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, एग्जाम्पल में दे के रखेंगे, तो आपको देखिए किस तरीके से वाटर में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा। देखिए H2O, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अगर H2O की बात करूँ कि क्या क्या प्रेजेंट है इसमें, 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, बिल्कुल भाई, तो लिख लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका भी 1, इसका कितना है भाई जल्दी 8, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने 2 और 6। अब देखो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2, तो कितने की कमी है इसके पास, 1 की है नहीं है, बिल्कुल है। इसके पास कितने की कमी है 1 की है, इसके पास कितने की कमी है 2 की, दोनों के पास कमी है, तीनों के पास ही, ऐसा तो नहीं कि एक के पास ज्यादा। जब एक के पास ज्यादा और एक के पास कम हो, याद रखियो, एक के पास रोटी ज्यादा और एक के पास रोटी कम है, तो ही क्या होगा, दी जाएगी और ली जाएगी। अगर सबके पास कम है ना, सभी के पास कम है, तो वो देने का नहीं, बांट के खाएंगे, ठीक है, नहीं बांट के खाएंगे हर चीज। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन बना लेते हैं। देखो जो सिंगल चीज है उसको लिखते हैं हम बीच में, तो सिंगल कौन है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को रखा सिंगल, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन, लो भाई ये रहा हाइड्रोजन का, ये रहा हाइड्रोजन का। देखो हाइड्रोजन को कितने चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, अगर इसे मिल जाए तो स्टेबल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयर कर ले तो हाइड्रोजन के पास 2 पूरे हो गए, बिल्कुल हो गए। इसकी बात करें तो ये भी हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा, देखो दोनों स्टेबल हो गए नहीं हो गए, बिल्कुल। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के पास अपने 6 हैं, अगर इसे कोई 2 दे दे तो हो जाएगा। देखो इसे इससे भी जरूरत पड़ेगी उससे भी, भाई जब 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसे दिया तो ये भी तो शेयर करेगा, इसके साथ नहीं करेगा, जिसके साथ ये रोटी शेयर करेगा ना अपनी, उसके साथ उसकी सब्जी भी खाएगा, ये समझ गए ना, तो इसी तरीके से ये भी करेगा। अब देखो इसके 6 इलेक्ट्रॉन अपने और क्या 1 इलेक्ट्रॉन इसका लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका भी लिया, और अपने कितने कर लिए इसने 8 पूरे कर लिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जो भी इस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो इसके हो गए। तो इसी तरीके से देखो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करा, तो अगर मैं इसका बॉन्ड बनाऊंगी, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कैसा बॉन्ड है सिंगल, तो यहाँ भी सिंगल। 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ नहीं हुआ, यहाँ पर भी कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ 1। देखो आपको एक ही एलिमेंट का देखना कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, कितने कर रहा है ये 1, तो यहाँ पर भी क्या होगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो भाई याद रखना है आयनिक बॉन्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन करने वाले, जब आयंस डोनेट और गेन करने की वजह से होते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, मतलब कि मिलके साथ रहना, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, जब आयंस पे आ ही गए हम, तो आयंस हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है कैटायन धनायन, एक हमारा होता है एनायन ऋणायन। जो धनायन होता है उसे पॉजिटिव कहते हैं, जो ऋणायन होता है उसको
नेगेटिव कहते हैं। तो जो हमारे मतलब कि नेगेटिव साइन होते हैं उसके सामने क्या जुड़ जाता है, आइड जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, आइड जुड़ जाता है। सोडियम क्लोराइड, देखो सोडियम को सोडियम ही रखा और क्लोरीन के पास कितना था, नेगेटिव चार्ज था, तो ये हमारा बन गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब बात करते हैं हम उसके जो मतलब कि क्वेश्चन आता है कि CH4 जो हमारा है मतलब कि मैथेन, उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, CH4। चलो इसकी बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन है वो बचने नहीं चाहिए, ठीक है, बचने नहीं चाहिए। एक जो 2-3 क्वेश्चन बचते हैं सब एक ही फॉर्मेट से होंगे, एक ही तरीके से होंगे, करने आपने हैं। एक HCl वाला क्वेश्चन और एक हमारा CH4 वाला क्वेश्चन, एक हमारा CO2 वाला क्वेश्चन। CO2 वाला फंडा सेम वही है जो हमारा H2O का था, ठीक है, इसे भी फिर भी करेंगे। CH4 का देखते हैं। देखो सिंगल चीज कौन है, कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन कितनी है, 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, देखो 1, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास देखो एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, 6, तो 2 और 4 होने कितने चाहिए थे यहाँ पर, 8, मतलब कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। भाई कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। वहीं हाइड्रोजन की भी बात करें तो हाइड्रोजन को भी आवश्यकता है, मतलब कि हर एक चीज को आवश्यकता पड़ रही है, नीड पड़ रही है। नीड हो रही है, नहीं हो रही है। जब सारे ही एलिमेंट को क्या होगी, नीड होगी, सब एटम्स को, तो हम क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। अगर किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है तो हम आयनिक बॉन्ड में चले जाते हैं, वरना हम कौन से में रहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में रहते हैं। अब देखो तो 4 बॉन्ड है, इसके बना दो, 1 2 3 4। सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन दो, जिसे नीड है उसे 1 इलेक्ट्रॉन दो। भाई तो इसने इसकी 1 इलेक्ट्रॉन से हेल्प कर दी। कार्बन ने कहा भाई ना इसकी भी हेल्प करूंगा। फिर कार्बन ने कहा ना भाई इस हाइड्रोजन की भी हेल्प करूंगा, सारे अपने ही हैं, है ना, आस पड़ोसी हैं ये। तो एक टाइम पे क्या हुआ, कार्बन को भी अब जरूरत है नहीं है 4 इलेक्ट्रॉन की, तो सारे पड़ोसी जिसकी इसने हेल्प की थी वो आएंगे, सामने नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो ये सब इसकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहेंगे। अब देखो कार्बन के भी पूरे हो गए, नहीं हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई ये क्या हुआ, ये भी खुश, ये भी खुश, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमारा पोर्शन जो प्रॉपर होता है, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड हमारा प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है। तो अब कोई भी चीज आ जाए तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसमें आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है, कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड कितने हैं और डबल बॉन्ड कितने हैं। चलिए इसके बॉन्ड की भी बात करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, नहीं हुआ, तो बिल्कुल देखो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रखा है चारों साइड, तो इसका कुछ ऐसा बनेगा। कितने सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें, 4। इसमें कितने सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2। और इसी तरीके से आपने क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम करेंगे तो कार्बन जो सिंगल है वो बीच में, जो अलग है 2 सो कोने पे। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन बनाओ भाई, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के में कितने होते हैं, देखो 6 आउटर मोस्ट में, तो 6 इलेक्ट्रॉन बनाओ, 1 2 3 4 5 6। ठीक इसके साथ 1 2 3 4 5 6, 3 3 6। भाई देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास कितने की कमी, 2 की कमी, कार्बन के पास 4 की कमी, सबके पास कमी। जब कमी होगी तो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड आएगा, बिल्कुल। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसे क्या करो, 2 इलेक्ट्रॉन दो, बिल्कुल। अब देखो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इस ऑक्सीजन के पास जाते हैं, ये क्या करेगा, कार्बन इसकी भी हेल्प करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 8 हो गए। अब कौन रह गया बेचारा, कार्बन। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4। अब जिनकी हेल्प करी वो आएंगे सामने, नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो ये क्या करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन की इसने हेल्प की है उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरा बंदा भी हेल्प इसकी करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन से कौन करेगा, ऑक्सीजन, 2 ही इलेक्ट्रॉन से कौन सा करेगा, ये वाला ऑक्सीजन। अब काउंट करते हैं भाई कार्बन की, 1 2 3 4, ये तो अपने थे, बिल्कुल। अब देखो 1 2 2 3 4, 4 और 4 8, तो स्टेबल हो गया, नहीं हो गया। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 2, तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो 2 डबल बॉन्ड, बीच में कार्बन। अब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 2, तो डबल बॉन्ड इस तरीके से। तो इसमें कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है। ये इस तरीके से बॉन्ड आपके बनते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होती है। और आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा।